जनरल वन स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं हम फ्रांस के एक ऐसे ऑफर से जो कि जेट इंजन डील में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और ये एक ऐसा विषय है जो हमेशा से डिबेट पे रहा है। आपको बता दें कि इस समय एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो मार्क टू वेरिएंट है, इसके लिए स्वदेशी 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन विकसित किया जाना है। और इसमें दो तीन प्रबल दावेदार हैं जिनका नाम सामने आया है। सबसे पहले है सैफरान, उसके बाद बारी आती है रोल्स रॉयस की, और फिर बारी आती है जनरल इलेक्ट्रिक की। और अभी तक जो कंपटीशन है उसमें सैफरान ही लीड कर रहा है सबको। लेकिन अब सैफरान इंजन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा एक ऐसा ऑफर दिया गया है जो कि गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। दरअसल उन्होंने एक तरफ जहां एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए जो एडवांस इंजन है उसमें कोलैबोरेशन की इच्छा जताई है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि सैफरान अपने खुद के डसॉल्ट राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड इस इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में इस्तेमाल करेगा। यानी भारत की एक सबसे बड़ी दिक्कत जो थी फ्लाइंग टेस्ट बेड की, वो यहाँ पर दूर होने वाली है। इसके अलावा उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि इस फ्लाइंग टेस्ट बेड को भारत अपने दूसरे जो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनके लिए भी कस्टमाइज कर सकता है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल राफेल फाइटर्स जो है, आप सब जानते हैं कि ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट हैं और इनमें दो स्टैंडर्ड M88 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है पावर करने के लिए। और सैफरान का यहाँ पर प्रपोज्ड प्लान ये कहता है कि एक जो इंजन स्लॉट होगा, इंजन बे होगी, उसमें हमें M88 इंजन देखने को मिलेंगे, और दूसरा जो इंजन बे होगी उसमें हमें बेसिकली एम का इंजन देखने को मिलेगा, जो कि सैफरान और GTRE गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के संयुक्त उपक्रम यानी जॉइंट कोलैबोरेशन में बनाया जाएगा। अब यहाँ पर जो इंजन होगा उसको टेस्ट करने की जिम्मेदारी इन्हीं राफेल फाइटर पर होने वाली है। और सैफरान को इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि वो परफॉर्मेंस को वैलिडेट करेंगे, कैपेबिलिटी को वैलिडेट करेंगे, और ये जो एयरक्राफ्ट है वो रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में इंजन कैसा परफॉर्म कर रहा है उसको टेस्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। एक और चीज़, अगर ये इंजन सक्सेसफुली राफेल से टेस्ट कर लिए जाते हैं और इन इंजन्स के सारे टेस्ट वैलिडेट हो जाते हैं, तो भारत के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी अपने राफेल फाइटर्स में इन इंजन को अपग्रेड करने की। जी हाँ, आप सबको पता है कि राफेल फाइटर्स में शुरुआत से सैफरान ये कह रहा है कि जॉइंट कोलैबोरेशन में जो इंजन बनाया जाएगा वो लगभग सेम उसी डायमेंशन के होंगे जिसमें राफेल M88 आता है। और ऐसे में अगर भारत इन सारी चीज़ों को वैलिडेट कर लेता है और सही समय पर इंजन तैयार कर लिए जाते हैं, तो भारत के पास ये कैपेबिलिटी होगी कि भारत अपने इन्हीं इंजन्स को अपग्रेड कर सकता है राफेल फाइटर्स में, जिसका सीधा मतलब ये है कि राफेल की जो कैपेबिलिटी है उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। अब ये जो नए इंजन होंगे ये राफेल की ताकत को तो बढ़ाएंगे, साथ ही साथ भारतीय नौसेना के जो राफेल हैं उनके लिए भी ये ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध रहेंगे। और ये एक पावरफुल इंजन होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें थियोरेटिकली कंपेयर करें M88 से, तो M88 तकरीबन 75 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं और ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में 75 किलोटन का जो थ्रस्ट है वो हमें प्रत्येक इंजन से देखने को मिलता है। जबकि भारत का जो इंजन विकसित किया जाएगा सैफरान के साथ कोलैबोरेशन में, वो अकेला इंजन 110 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा। और ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में पूरी तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एयरक्राफ्ट की ताकत का कायाकल्प होने वाला है। लेकिन अभी इसमें आगे भारत का क्या निर्णय होगा इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि सैफरान काफ़ी एग्रेसिवली इस समय पिच कर रहा है। और पहले ही सैफरान ने 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और एक्सपोर्ट राइट भारत को ऑफर करने की बात कही है। सैफरान ने कहा कि भारत इसके बाद पोस्ट मॉडिफिकेशन करना चाहता है, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। भारत इसमें अपग्रेड करना चाहता है, इसके लिए भारत स्वतंत्र होगा, मॉडुलर डिज़ाइन फिलॉसफी देखने को मिलेगी। शुरुआत में सैफरान अपना M88 इंजन ऑफर कर रहा था और उसके जो कुछ चंद अपग्रेड्स हैं जो भारत को ऑफर किए जा रहे थे, लेकिन भारत ने इंजन डेवलपमेंट में एक नए क्लॉज को ऐड किया है जहां पर यह कहा गया है कि जो भी इंजन सेलेक्ट किया जाएगा वो फ्रॉम स्क्रैप यानी शुरुआत से ही भारत में बनाया जाएगा। और उसके जितने भी एसेंशियल स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी सप्लाई चेन को जो इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भारत में ही स्टैब्लिश करेंगे, ताकि भारत को बार बार स्पेयर पार्ट्स के लिए दूसरे का मुंह ना ताकना पड़े। और ये डिसीजन उस वक्त ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है जब हम इसको करंट सिनेरियो से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल जनरल इलेक्ट्रिक F404 के केस में हमने यही गलती की कि हमने इंजन्स की डील तो फाइनलाइज कर ली, लेकिन हमने सप्लाई चेन को पूरी तरीके से इग्नोर किया। और हमारी जो ओवर डिपेंडेंसी थी अमेरिका के ऊपर, आज उसी का फल है कि हमारा तेजस प्रोग्राम बुरी तरीके से इस समय प्रभावित हो चुका है। और शायद हमने अभी 2 दिन पहले डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में आपसे कहा था कि
2025 या 26 के पहले जनरल इलेक्ट्रिक के ऑपरेशन सुचारू रूप से शुरू होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट जनरल इलेक्ट्रिक खुद अभी इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं है कि जो सप्लाई चेन रिलेटेड इश्यूज हैं ये कब तक रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग तो वो तभी कर पाएंगे ना जब उनके पास रॉ मटेरियल और प्रोसेस्ड एलॉयज होंगे। लेकिन जब वही उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसे में वो कैसे पार्ट्स का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ये उनके लिए बड़ा चैलेंज है। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की एक अमेरिकी विजिट होने वाली है 23 अगस्त से, जहां पर इस मामले को एड्रेस किया जाएगा अमेरिका के साथ कि आप F404 की डिलीवरी कम से कम शुरू कर दें, ताकि जो हमारा टारगेट है 16 से लेकर 24 तेजस मार्क 1A प्रति वर्ष की दर तक का, जो हमने 2026 के लिए रखा था, कम से कम हम उसमें 15 से लेकर 20 एयरक्राफ्ट को बना पाएं। और सैफरान ने पहले भी कहा है कि 2025 से 26 तक वो 16 इंजन प्रति वर्ष की दर तक दे पाएंगे, और उसके बाद 2026 के मध्य तक चीज़ें सामान्य हो सकती हैं। यानी भारत अब इन समस्याओं को अपने एमका इंजन प्रोग्राम में देखना नहीं चाहता, इसलिए प्रोएक्टिव अप्रोच हमें देखने को मिली है। खैर, अगर हम पॉइंट की बात करें तो सैफरान इकलौता नहीं है जिसने इस तरह के ऑफर दिए हो। इससे मिलता जुलता सेम ऑफर हमें ऑलरेडी रोल्स रॉयस से मिल चुका है, जहां पर रोल्स रॉयस ने पहले अपना EJ200 पर बेस्ड एक इंजन ऑफर किया था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वो इंडिया की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन का अध्ययन कर रहे हैं, और इस अध्ययन को लगभग पूरा कर चुके हैं। और इस अध्ययन के आधार पर वो ये कह सकते हैं कि वो इंडिया के साथ ज्वाइंट कोलैबोरेशन में एक ऐसा इंजन विकसित करेंगे जो भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में जो वेस्टर्न इंजन है वो तकरीबन 10% तक थ्रस्ट ड्रॉप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रिपोर्ट आई थी सामने जहां पर जनरल इलेक्ट्रिक F404 को लेकर ये कहा गया था कि भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन जो कि एक्सट्रीमली हॉट हो जाती है, उसमें तकरीबन 10% तक का हमें जो थ्रस्ट ड्रॉप है वो देखने को मिला था। और थ्रस्ट ड्रॉप का सीधा मतलब ये है कि जो एयरक्राफ्ट की ओवरऑल कैपेबिलिटी है ये प्रभावित होती है, जैसे उनकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी, उनकी रेंज और भी दूसरी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हमें जो इंडिजिनस इंजन है उसमें देखने को नहीं मिलेंगी। रॉल्स रॉयस ने कहा है कि वो भारत के साथ मिलकर के 110 से लेकर 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन बना सकते हैं, और इसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। और वो अपने जो फ्लाइंग टेस्ट बेड है, जिसे बोइंग 747 का नाम सामने आया है, वो भी यूज़ करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी यहाँ पर देखना यह है कि भारत सरकार क्या निर्णय लेती है, क्योंकि भारत सरकार का ही अंतिम निर्णय सर्वमान्य होगा। हम यहाँ पर रिपोर्ट्स के आधार पर ये नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम एक्सपर्ट की राय की बात करें तो इस समय तमाम डिफेंस एनालिस्ट और एक्सपर्ट हैं जो यही कहते हैं कि फ्रांस के साथ जाना भारत के लिए काफ़ी सेंसिबल डिसीजन होगा, क्योंकि आने वाले भविष्य में हम बड़ी संख्या में जो M88 जैसे इंजन हैं इनको ऑपरेट करने वाले हैं। और भारत में अगर इसके एडवांस इंजन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और दूसरी चीज़ें सर्विस सपोर्ट जो है भारत को काफ़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। और इसीलिए भारत के सामने इस समय सबसे बढ़िया ऑप्शन तो यही है कि भारत जो सैफरान का ऑफर है उसको एक्सेप्ट करे और अविलंब रूप से ये जो इंजन प्रोग्राम है इसको शुरू करें, क्योंकि कम से कम 1 दशक का समय ये लेने वाला है। और अगर हम वाकई चाहते हैं कि एमका मार्क 2 हमें 2035 के आसपास दिखे तो हमें इंजन प्रोग्राम की शुरुआत शीघ्र अतिशीघ्र करनी होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।